गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अमरीश चतुर्वेदी आप सभी लोगों के बीच में लेके आया हूँ क्लास 12th का फिजिक्स। दोस्त, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो पड़े वो आप तक पहुंचता रहे। दोस्त, हम लोगों ने इस हमारा जो क्लास 12th का फिजिक्स है उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उसमें से हम लोगों ने कुछ टॉपिक को क्या किया था, पढ़ा था, जिसका वीडियो आपका लिंक में है। आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देख के या इस वीडियो को आप देखते हैं तो ये जान लीजिए कि ये आपके लिए बहुत मददगार होने वाला है। हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुल आवेशों के बीच बल। दोस्त, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कूलाम बल। अगर कूलाम बल में आप देखेंगे, कूलाम नियम में आप देखेंगे तो उसमें क्या है कि उसमें सिर्फ दो आवेशों के बीच में बल की गणना की गई है। जो कूलाम नियम है उस नियम से सिर्फ हम कितने आवेश, सिर्फ दो आवेशों के बीच में हम क्या कर सकते हैं, बल की गणना कर सकते हैं। लेकिन अगर दो से अधिक आवेश हो जाएं तब हम उन आवेशों के बल की गणना किस तरीके से करेंगे, उसी को कहा जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत। यहां से आपके क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और कभी कभी आपसे डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है। हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुल आवेशों के बीच बल। हेडिंग का नाम क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत या बहुल आवेशों के बीच बल। तो अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है, तो हम देखेंगे कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार? अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, कोई भी एक आवेश होगा, उस आवेश पर जो लगने वाला बल होगा सभी आवेशों पर लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होगा। मतलब अगर हम बात करेंगे कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, तो किसी भी एक आवेश पर सभी आवेशों के द्वारा जो बल लगेगा उनके सदिश योग के क्या होता है, ये बराबर होता है। अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए ये हमारा एक आवेश है Q1, ठीक है। आवेश हमारा क्या है? Q1 एक आवेश है और इस Q1 आवेश के अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए एक दूसरा आवेश हमारा Q2 है और यहां पे मान लीजिए हमारा Q3 है, Q4 है। मतलब कितने भी आवेश हों उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस एक चीज आपको ध्यान देना है कि इनके बीच की जो दूरी है उनके सदिश योग के क्या होता है, ये बराबर होता है। अगर हम मान लें कि मान लीजिए कोई आवेश क्या है हमारा Q1 है, Q1 आवेश पे क्या हो रहा है, Q2 के द्वारा, Q3 के द्वारा, Q4 के द्वारा जितने भी आवेश हैं, Qn, मान लीजिए Qn जितने भी आवेश हो सकते हैं, तो इनके द्वारा जब ये Q1 पर जब बल लगेगा, इन सभी आवेशों के द्वारा इस एक आवेश पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो सभी आवेशों के द्वारा जो बल लगेगा इन बलों का सदिश योग इस आवेश पर लगने वाले बल के क्या होता है, बराबर होता है। कंफ्यूजन कोई? अगर हम बात करेंगे, माना आवेश क्या है, Q1 Q2 Q3 डैश 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 Q1, मतलब कितने भी आवेश हो सकते हैं, तो इनके द्वारा जो बल लगेगा, तो अगर मान लीजिए Q1 और Q2 के बल बीच में बल लगेगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, F12। Q1 Q3 के बीच में बल लगेगा तो F13, Q1 Q4 के बीच में लगेगा तो F14। और ऐसे किसी भी बल में अगर हम बात करें डैश 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 n आवेश दिए हुए हो तो Q1 और nवें आवेश के बीच में जो बल लगेगा वो क्या लगेगा हमारा, F1n। और हमने क्या बोला कि जो बल होगा, मतलब जो F1 होगा वो क्या होगा, बाकी सभी बलों के योग के सदिशीय योग के क्या होगा, ये बराबर होगा। मतलब वेक्टर F1 जो होगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा किसके, वेक्टर F12 के, F13 के, F14 के, डैश 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 जितने भी आवेश होंगे। अब हम लोगों ने कूलाम बल में
कूलाम बल पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जो कूलाम बल था उसमें F बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो अब देखेंगे कि F बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम बात करें तो F1 की जगह पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, तो इनका सदिशीय रूप है, इनका कौन सा रूप, सदिशीय रूप है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर और वेक्टर R12 कैप हो जाएगा। ये जो हमारा बल है ये इसका सदिशीय रूप होता है। अगर आप सदिशीय रूप का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला हम बात करेंगे F12 की, सेम वही टॉपिक, हमें क्या करना है, F13 मान रख देना है। क्या क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 बटे क्या हो जाएगा R13 का स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा R13 का कैप, और हम डैश 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 की बात करेंगे तो R1n अगर लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Qn बटे R स्क्वायर, और R1n का क्या हो जाएगा हमारा कैप हो जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अगर हम इसमें से देखें तो ये जो भी मान हमारे हैं इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, हम क्या करेंगे यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में से कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटे R12 स्क्वायर, Q1 इंटू Q3 बटे R13 स्क्वायर, और Q1 इंटू Qn बटे R1n का स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा, F1 बराबर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको एक साथ नोट करते हुए चलिए।